पिछले वीडियो में हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीट ओवरव्यू लिया था, उसके सिलेबस की बात की थी, मॉड्यूल्स की बात की थी हमने। तो इस वीडियो में हम उसके आगे चलने वाले हैं और बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आखिर डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। Digital marketing is the process of promoting products or services using digital platforms। मतलब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट्स एंड ईमेल, इन सब की हेल्प से क्या करते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन डिजिटली प्रमोट करने का काम करते हैं। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल शब्दों में देखें तो इट मीन्स रीचिंग योर कस्टमर्स ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मीटिंग दैम वेयर दे ऑलरेडी स्पेंड देयर टाइम। जो कस्टमर है आपका, वो सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है वो अपने फ़ोन पे गुजारता है, ऑनलाइन रहने में गुजारता है, इंटरनेट पे गुजारता है। तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पे ही अवेयरनेस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ये उसको ही क्या बोलेंगे हम, डिजिटल मार्केटिंग। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में देखते हैं हम, जैसे रनिंग गूगल एड्स टू ड्राइव ट्रैफिक टू योर लोकल कॉफ़ी शॉप। जैसे कोई लोकल बिजनेस है, हमारे पास लोकल कॉफ़ी शॉप है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, गूगल एड्स रन कर रहे हैं, ताकि वहाँ का जो भी लोकल ऑडियंस है उनमें अवेयरनेस बढ़ सके उस कॉफ़ी शॉप के लिए, वो बार बार रिकॉल हो अपनी ऑडियंस के दिमाग में। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रमोटिंग योर म्यूजिक ऑन इंस्टाग्राम रील्स टू रीच न्यू फैंस। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, एक म्यूजिशियन हो, तो आप क्या करोगे, इंस्टा पे रेगुलर पोस्ट करोगे, रेगुलर रील्स करोगे। ठीक है। और चाहे तो आप उस पे भी, उसको भी बूस्ट कर सकते हो, उसमें एक अमाउंट मनी डाल के। ठीक है। जिससे भी क्या होगा, आपकी जो रीच ऑडियंस है वो आपके पास पहुंच पाएगी। यूजिंग यूट्यूब एड्स टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट। जैसे आप कोई क्रिएटर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब एड्स अपना चैनल जल्दी से मोनेटाइज करने के लिए और जल्दी से ज़्यादा ट्रैफिक लाने के लिए आप क्या करोगे, यूट्यूब एड्स का यूज़ करोगे इसमें। अगला है हमारे पास, सेंडिंग टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स टू प्रीवियस कस्टमर्स। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने एक बार कोई एड चलाया और वो किसी भी यूज़र के फ़ोन में दिखा एक बार, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से रिटारगेट करेंगे, ताकि बार बार से रिकॉल होए, उस यूज़र के माइंड में बार बार से रिकॉल हो वो ब्रांड। ठीक है। वो उसको भूल नहीं पाए, वो उसको याद रह जाए। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बार बार रिटारगेटिंग करते हैं कस्टमर्स की। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हो, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और बिल बोर्ड्स लगाने में लगा के मार्केटिंग किया करते थे, जबकि डिजिटल वर्ल्ड में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वेबसाइट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या था, हम जनरल पब्लिक, मतलब कोई उसमें आपकी नीश ऑडियंस नहीं होती थी, आप सबको ही उसमें क्या करते थे, अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे, कोई स्पेसिफिक नहीं होता था। जबकि डिजिटल वर्ल्ड में क्या है, आप अपने नीश के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि उनको ही सिर्फ आपका एडवर्टाइजमेंट दिखे, कोई भी आलतू फालतू लोगों को आपका एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखे। उसके बाद देखेंगे हम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, डिफ़िकल्ट टू मेज़र, ट्रैक करना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, क्योंकि आपके पास में एक कॉमन ऑडियंस होती थी, हर तरह के ऑडियंस होती थी आपके पास में। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आप 100% मेजरेबल विथ डाटा, आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को मीज़र कर सकते हो, उनको पहचान सकते हो कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, उसको ट्रैक कर सकते हो आप अच्छे से। उसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, जो कॉस्ट लगता था वो बहुत हाई लगता था, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स बनाने पड़ते थे, दीवारों पे एडवर्टाइजमेंट लगाने पड़ते थे, पर्चे बांटने पड़ते थे। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता था उसमें। जबकि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैक्सीबल है, आप जब चाहे अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, आप लो बजट से भी अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो, और आप किसी भी ऑडियंस, चाहे किसी भी सिटी, किसी भी एरिया को भी टारगेट कर सकते हो।
इंटरेक्शन, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इंटरेक्शन होता था वो वन वे होता था, मतलब सिर्फ आपकी तरफ से ही लोगों को क्या पता चलता था आपके ब्रांड के बारे में। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, पब्लिक जो है वो आपसे एंगेज कर सकती है, वो आपको मैसेज कर सकती है, आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकती है उसके बारे में, ठीक है। और कमेंट्स वगैरह कर सकती है आपकी रील्स पे, पोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट स्पीड में देखते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेसिकली रिजल्ट जो है वो काफ़ी स्लो आता था, और वहीं डिजिटल की बात करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो काफ़ी फास्ट आता है। नेक्स्ट हम बात करें वाई बिजनेस नीड डिजिटल मार्केटिंग। आखिर प्रेजेंट वर्ल्ड में डिजिटल मार्केटिंग इतनी नीड क्यों है हमें किसी भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑनलाइन प्रेजेंस। कोई सा भी बिजनेस हो प्रेजेंट वर्ल्ड में, अगर वो ऑनलाइन पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी ऑडियंस को मिस कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमें ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी पड़ती है किसी भी ब्रांड की। अगला है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। हम जैसे हमने बात की थी, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं अपनी नीश के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे मेरा कोई शूज़ का शॉप है, तो मैं क्या करूँगा, जो 18 से लगभग 35 से 40 साल के जो भी यंग जनरेशन है उनको मैं ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, स्टार्ट विथ स्मॉल बजट। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो एड्स है उनको स्मॉल बजट से भी क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल में क्या होता था, हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था। मीजरेबल रिजल्ट्स, इसकी भी हमने पहले बात की थी। हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं, क्लिक्स, कन्वर्जन्स एंड आरओआई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विथ रियल टाइम डाटा एंड एनालिटिक्स। जैसे ही हमने ऐड किया, हम रियल टाइम डाटा देख सकते हैं कि वो किस यूज़र ने कैसा इंटरेक्शन किया उस एड्स के थ्रू, ठीक है। उसमें क्लिक्स कितने आ रहे हैं, कन्वर्जन कितना आ रहा है, आरओआई कितना आ रहा है। अगले की हम बात करें तो ग्लोबल रीच। हम क्या कर सकते हैं, एड्स के थ्रू या फिर कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हम क्या है, ग्लोबल रीच बना सकते हैं अपनी ब्रांड की। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या है, बिल्ड ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी इन योर मार्केट थ्रू कंसिस्टेंट डिजिटल प्रेजेंस। आपको क्या करने रह, आपको क्या रहना पड़ेगा, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। तभी जाके आपकी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड हो पाएगी, तभी जाके जो यूज़र है, आपकी ऑडियंस है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगी। अगला हम बात करें हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। तो डिजिटल मार्केटिंग है जो बेसिकली 5 पिलर्स पर टिका हुआ है मेनली, तो ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी ब्रांड के लिए ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम का यूज़ करते हैं, एसईओ, पेड एड्स एड, सोशल मीडिया कंटेंट का यूज़ करेंगे। ये सब हम आगे चल के डीपली में सीखने वाले हैं हर चीज़ को। तो अभी क्या है, हम बेसिक बेसिक ही ले रहे हैं। तो हम क्या एसईओ, पेड एड्स एंड सोशल मीडिया के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे, पब्लिक के माइंड में एक रिकॉल वैल्यू बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पब्लिक के साथ एंगेज करेंगे हम कि उन्हें क्या हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, हमारी सर्विस वाकई में पसंद आ रही है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्ट। हम क्या करेंगे, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें अपनी वेबसाइट पे लेके आएंगे, वेबसाइट लैंडिंग पेजेस पे लेके आएंगे, ठीक है। उनको इंस्टाग्राम पे लिंक देंगे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। उसके बाद है रिटेन, कीप कस्टमर्स हैप्पी थ्रू ईमेल मार्केटिंग एंड रीमार्केटिंग कैंपेन्स। उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे कोई भी कस्टमर हमारा कन्वर्ट हुआ, हम क्या करेंगे, उसे वापस से नए ऑफर्स के लिए क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, ब्रांड की रीमार्केटिंग करेंगे वापस से उसी कस्टमर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है एनालाइज। उसके बाद क्या करेंगे, हम एंड में एनालाइज करेंगे सारा डाटा को, कि हमने कंटेंट क्रिएशन किया, हमने कैंपेन्स रन किए, उससे क्या रिजल्ट निकला। इसको बेसिकली बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। स्टडी डाटा, ट्रैक परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव योर रिजल्ट। उसके बाद हम पूरा डाटा एनालिसिस करके हमारा रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है परफेक्ट, हम उसको ही वापस से अप्लाई करेंगे, उसी स्ट्रेटेजी को फिर से अप्लाई करेंगे उस ब्रांड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल मार्केटिंग। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो कुछ हाई डिमांड स्किल्स है यहाँ पे, और एडवांस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी है, उनकी बात करते हैं। हाई डिमांड में क्या आता है, एसईओ स्पेशलिस्ट,
एसईओ की डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है अभी भी प्रेजेंट टाइम में। ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन्स, हमें क्या है वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। हम्म, तो हमें क्या है एसईओ स्पेशलिस्ट ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन्स, हमें सर्च इंजन्स के लिए वेबसाइट को क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिससे गूगल हमारी वेबसाइट को समझ सके कि हमारी वेबसाइट किस नीश की है और कौन सी ऑडियंस को दिखाना चाहिए, कौन सी ऑडियंस को सजेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है गूगल एड्स एक्सपर्ट मैनेज पीपीसी कैंपेन्स। पीपीसी का मीन होता है यहाँ पे पे पर क्लिक, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, गूगल के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर कोई भी यूज़र सर्च करता है तो तभी उसको है ना वो ऐड दिखाई देता है, मतलब ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपका ऐड दिखता है, तो ये काफ़ी बेस्ट होता है इसमें। ठीक है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद है सोशल मीडिया मैनेजर, बिल्ड ब्रांड प्रेजेंस ऑनलाइन। किसी भी ब्रांड के लिए उसकी सोशल मीडिया जो होता है वो एक तरह से ट्रैफिक सोर्स का बहुत बड़ा वो होता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया मैनेजर की भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। उसके बाद में कंटेंट क्रिएटर, मतलब आप क्या पोस्ट डाल रहे हो, क्या रील्स डाल रहे हो, ठीक है, ब्लॉग क्या डाल रहे हो वेबसाइट पे, वो सब कंटेंट क्रिएशन में आ जाता है। एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आता है ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आप ईमेल्स के थ्रू ऑडियंस में जो है रिकॉल वैल्यू बिल्ड करते हो ब्रांड के लिए। एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट, आपने कैंपेन्स रन की है तो उसका एनालाइज करते हो आप और फिर से रिटारगेट करते हो ऑडियंस को। परफॉर्मेंस मार्केटर, जैसे कि मैंने बताया था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक तरह से पूरा सोशल मीडिया आ जाता है इसमें, कैंपेन्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग वगैरह सब आ जाता है इसमें। परफॉर्मेंस मार्केटर ड्राइव मिजरेबल ROI, आप क्या करते हो रिसर्च ऑन रिजल्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या करते हो अपना फिर से रिटारगेट करते हो ऑडियंस को। उसके बाद अगला आता है फ्रीलांसर एंड एजेंसी ओनर। आप इसमें फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो या फिर अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के बाद से। अगला देखते हैं हम मेजर चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो इसके मेजर चैनल्स हैं, मेजर मॉड्यूल्स है। वैसे तो ये पहले भी हमने बात की थी, फिर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। जैसे कि एसईओ आता है यहाँ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SMM आता है यहाँ पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है, ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर जो भी इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनाते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, उनको भी ज़रूरत पड़ती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। उसके बाद है SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग है, एफिलेट मार्केटिंग है, एनालिटिक्स एंड डाटा मार्केटिंग है। इन सब की बात हम आगे चलकर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। अगला हम बात करते हैं माइंडसेट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। आखिर डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमें क्या माइंडसेट रखना पड़ेगा। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, सबसे पहली जो और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं, बहुत हर दिन है ना चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत तेज़ी से सीखना पड़ेगा चीज़ों को, जो भी नए अपडेट्स आते हैं उन्हें जल्दी से अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बी डाटा ड्राइवन, क्या डोंट रियलाई ऑन गैस वर्क, यूज एनालिटिक्स मैट्रिक्स एंड नंबर्स। आपको क्या है डाटा को समझना आना चाहिए इसमें, आप क्योंकि आप कैंपेन्स रन करोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो एनालिटिक्स जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको समझ में आना चाहिए, वरना आपका क्या है जो मनी है वो वेस्ट हो सकता है यहाँ पे। बी क्रिएटिव, आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप सोशल मीडिया हैंडल करोगे, आपको किस टाइप के पोस्टर्स डालने हैं, किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट क्रिएटिव्स बनाने हैं, मतलब जो भी हम एड लोगों को दिखाना चाहते हैं उसमें भी क्रिएटिविटी तो लगेगी ना, ताकि यूज़र अट्रैक्ट हो सके उस एड से। बी कंसिस्टेंट, आपको सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, ब्लॉग्स में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट देना पड़ेगा। ठीक है, थिंक लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और इसमें जो सबसे बड़ी जो
एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के साथ में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट को हैंडल करते हो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि कभी कभी हार्ड क्लाइंट भी मिलते हैं हमें, और कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा टिपिकल भी होते हैं हमारे लिए, तो हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह थिंक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं की टेकवेज। आखिर की टेकवेज क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग में। तो सबसे पहला जैसे हमने बात की थी डिजिटल मार्केटिंग के साथ प्रमोटिंग ऑनलाइन बेटर देन ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीपल करियर पाथ्स अवेलेबल, मास्टर टूल्स स्ट्रेटजी प्लस डाटा और कंटिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ। इसको हटा देना भाई, की टेकअवेज वाला है ना, नहीं लेना हमें, इसको हटा देना इस वाले को। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडी टू स्टार्ट योर जर्नी। क्या आप रेडी हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हमने फंडामेंटल्स देखे, इसमें डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देखा अच्छी क्लास में हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनवा डिज़ाइन से लेकर कंप्लीट चलेंगे। उसके बाद कैनवा को हम काफ़ी डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसे हम पोस्टर्स डिज़ाइन करते हैं, कैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम डिफरेंट अट्रैक्टिव जो है वो एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।